हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 9 नेचुरल कैलामिटीज़। जैसा कि इस चैप्टर में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक अर्थ वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक में जैसे भूकंप में हमने पढ़ लिया है कैसे ये भूकंप आते हैं और कुछ इनके पॉइंट समझा और इनके कारण भूकंप के आने के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इनसे भूकंप आने की स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देख रहे हैं हम वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे और कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं ये देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी की जो है जिस पर हम रहते हैं उसके नीचे बहुत से अधिक जो भी मेटल हैं, बहुत से ही अत्यधिक टेम्परेचर होता है जिसमें ये मेटल मेल्ट अवस्था में रहते हैं, गले हुए में रहते हैं और अत्यधिक प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ये क्या करते हैं, उस अर्थ के सरफेस को फाड़ कर बाहर निकल लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। तब देखते हैं चैप्टर वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन ऑकर व्हेन मैग्मा और हॉट लिक्विड इनसाइड द अर्थ कम्स टू द अर्थ सरफेस थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड वेंट्स। ये कह रहा है, इस लाइन से हमें पता चल रहा है, ये वॉल्केनिक विस्फोट जो होता है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, इसमें ये क्या होते हैं कि जो पृथ्वी के नीचे वाले जो सतह हैं उसके नीचे कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या होते हैं, गले अवस्था में होते हैं, मेल्ट अवस्था में होते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। यदि ये मैग्मा जो ये गले अवस्था में होते हैं ये पृथ्वी की सतह को फाड़ कर बाहर आ जाए वेंट के थ्रू, एक होल के छिद्र के माध्यम से यदि बाहर निकल जाए तो उसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हम उसे कहते हैं यदि मैग्मा जो है हमारा पृथ्वी में जो गले हुए चीज़ हैं ये बाहर आ जाते हैं पृथ्वी की सतह से, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। द हॉट मैग्मा विच फ्लो आउट थ्रू द वेंट्स, और जो हॉट मैग्मा, जो गर्म मैग्मा उस पृथ्वी के निचले हिस्से से बाहर उस छिद्र के से सरफेस पे आता है उसे हम कहते हैं लावा। जब वह मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है जहाँ पे हम रहते हैं, वो गला हुआ चीज़, तब उसे हम लावा कहते हैं। इट्स फॉर्म रॉक, और ये इनसे चट्टानें बनते हैं। व्हेन इट्स कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड, जब ये ठंडे हो जाते हैं और वे सॉलिड के रूप में हो जाते हैं, इनसे चट्टानें बनती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ये कह रहा है कि 3 प्रकार के जो हैं ज्वालामुखी हैं। दे आर एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जैसे कि 3 प्रकार के वॉल्केनो ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। अब इनके बारे में समझेंगे, एक्टिव क्या होता है, डॉर्मेंट क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है। एक्टिव देख रहे हैं हम, सच टाइप ऑफ volcanoes erupt regularly. Mount Vesuvius and Mount Fuji and Mount Erebus are some active volcanoes। ये कह रहा है कि ये जो वॉल्केनिक ज्वालामुखियाँ हैं ये हमेशा फूटती रहती हैं, मतलब इनके जो छिद्र हैं इनसे हमेशा लावा बाहर आते रहते हैं। मैग्मा जो होता है पृथ्वी की सतह गले हुए जो ऑब्जेक्ट हैं ये बाहर हमेशा आते रहते हैं। इसमें से कुछ वॉल्केनोज के नेम भी दिए हैं, माउंट वेसस, माउंट फ्यूज एंड ये सब इनके नेम हैं। अब डॉर्मेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सच टाइप ऑफ वॉल्केनो इरप्टेड लॉन्ग एगो इन द पास्ट बट आर नाउ क्वाइट एंड मे इरप्ट इन फ्यूचर। ये कह रहे हैं डॉर्मेंट हम उसे कहते हैं, ये तो पहले ये इनसे लावे निकल चुके हैं लेकिन इन फ्यूचर इनसे अभी भी आ सकते हैं, ये जो है मैग्मा बाहर निकल सकता है लावा। और जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल दिए, माउंटेन किलिमंजारो, तंजानिया, ये जो हैं चट्टानें, इनको कहा जाता है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है डॉर्मेंट का, इनसे अभी नहीं लावा निकल रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर निकल सकते हैं बाहर। और ये कियन, हवाईयान आइसलैंड, नार्कोडेम एंड अंडमान आइसलैंड आर सम डॉर्मेंट वॉल्केनोज, ये इनके प्लेस के नाम दिए गए हैं जहाँ पे ये स्थित हैं। जैसे एक्टिव में देखा, ये हमेशा रेगुलर इसमें विस्फोट होते रहते हैं। डॉर्मेंट में ये पहले हो चुके हैं, अब फ्यूचर में हो सकता है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो किसे कहते हैं, सच टाइप ऑफ वॉल्केनो हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग। ऐसे जो फिगर में दिख रहा है ये जो वॉल्केनोज हैं ये पिछले समय हो चुके हैं, अभी इन्होंने बंद कर दिया है, इसमें से लावा निकलना है। दीज आर अनलाइकली टू, ये संभवतः ये आगे भी निकल सकते हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड सम ऑफ द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इनमें से कुछ इनके नाम दिए गए हैं, माउंट इगमोंट एंड न्यूजीलैंड जो में है, न्यूजीलैंड कंट्री में एक है, एंड माउंट पोक इन म्यांमार में है हमारे, ये प्लेसेस के नाम दिए गए। तो इसलिए हमने देखा वॉल्केनिक्स किससे कहते हैं, वही जो मैग्मा होते हैं पृथ्वी की सतह में, यदि वो बाहर आ जाते हैं वेंट के थ्रू, छिद्र के थ्रू, तो उसे हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। और जो बाहर मैग्मा बाहर आता है उसे लावा कहते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं, वॉल्केनिक होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। अब हम देखेंगे इसमें सुनामी क्या होता है। सुनामी जैसे क्या है दे रहा है, इज़ ए जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। सुनामी क्या है, एक जापान के शब्द से लिया गया है ये जो वर्ड है सुनामी, ये जिसमें टी साइलेंट, TSUNAMI, इसे हम सुनामी पढ़ेंगे। अब जैसा कि अब इसमें हम इस टॉपिक में सुनामी के बारे में देखेंगे, सुनामी क्या होता है और सुनामी आने पर हमें कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। सुनामी क्या होता है, जैसे कह रहा है ये जापान के वर्ड है, जो कि जापान कंट्री है वहाँ से ये शब्द लाया गया है। और सुनामी इज सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स
caused by undersea disturbance such as earthquake और volcanic eruption। ये कह रहा है कि यदि जो समुद्र की सतह के नीचे यदि उस पर अत्यधिक या अर्थक्वेक आए, भूकंप आ सकता है, या वॉल्केनिक इरप्शन हो। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब वही ज्वालामुखी विस्फोट हो, यदि उस पर नीचे स्लट, तो ये पानी के स्तर को तेज़ी से बाहर लाते हैं। उस समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पे अत्यधिक पानी की लहरें आती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं। एज अ सुनामी अप्रोचेज लैंड, जैसे ये ज़मीन पर इट्स ग्रो बिगर एंड इट्स कीप मूविंग अंटिल इट्स कम्प्लीटली यूज्ड अप। और ये जो पानी है, ये जो फिगर में आप देख भी रहे हैं, इतनी लहरों के साथ ऊपर आते हैं, ये तब तक फ्लो करती रहती हैं जब तक इनकी ऊर्जा समाप्त, एनर्जी डिस्ट्रॉयड ना हो। और सुनामी कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। ये जो सुनामी है ये ज्वालामुखी के फटने के कारण भी हो सकता है। यदि जो समुद्र है उसके निचली सतह में अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो तो इनके कारण सुनामियाँ आ सकती है। और सुनामी ब्रिंग वेव डिस्ट्रक्शन विच आर कैपेबल ऑफ किलिंग थाउजेंड ऑफ रेसिडेंट अलॉन्ग द कोस्ट। ये कह रहा है कि ये सुनामी के पास इतनी क्षमता होती है विनाश की, मतलब जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं लगभग कम से कम ये हज़ारों संख्या में, हज़ारों जो वहाँ के निवासी हैं उनको मार सकते हैं, हज़ारों लोग डेड हो सकते हैं, मर सकते हैं। और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर क्या है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ फॉर टू सुनामी शुड बी इंस्टॉल्ड एट सुटेबल प्लेसेस ऑफ द सी फ्लोर। जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए सुनामी के पहले सचेत करने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम उपकरण वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए कि उन्हें बता दिया जाए कि सुनामी आने वाली इस पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन में। प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी डेवलप टू अलर्ट पीपल लिविंग अलॉन्ग द कोस्ट। और कह रहा है कि वहाँ के जो लोग किनारे रहते हैं उनको तुरंत ये बताने के लिए, सूचना देने के लिए कि सुनामी आने वाली है, ये एड्रेस करने के लिए अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए कि तुरंत सबको पता चल जाए। नेबर स्टे नियर शोर टू वॉच सुनामी कम। यदि सुनामी की लहरें आप देख भी रहे हैं तो अब समुद्र के किनारे न खड़े रहें उसे देखने के लिए। अ सी वॉल ऑफ राइनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप द पावरफुल वेव। और इस समुद्र के किनारे एक बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण होना चाहिए मजबूत, जो सुनामी की कुछ लहरों को रोक सकें। मैंग्रोव फॉरेस्ट अलॉन्ग द कोस्ट शुड बी डेवलप्ड एब्जॉर्ब सम द इम्पैक्ट ऑफ द वेव। और उस समुद्र के किनारे कुछ मैंग्रोव के पेड़ों को लगाना चाहिए कि उस सुनामी की ताकत को, उस नदी के बहाव को, उस पानी को कुछ रोक सकें। अब जैसा कि हमने सुनामी को देखा क्या होता है, सुनामी पानी के समुद्र के किनारे जो लहरें तेज़ी से आती हैं उन्हीं को सुनामी कहते हैं। यदि ये कुछ के कारण, भूकंप के कारण हो सकता है या वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हो सकता है। इसके प्रिकॉशन हमने देखे कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉट, सूखा। ये सूखा क्या होता है, अकाल कैसे पड़ते हैं, इसके बारे में समझें। अब ड्रॉट, ये सूखा क्या होता है इसके बारे में, और इसके इफेक्ट कौन कौन से प्रभाव होते हैं। ड्रॉट, ये सूखे आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। इट इज़ ए पार्टिकुलर एरिया दैट रिसीव नो रेन और लेस रेन देन नॉर्मल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये कह रहा है कि ये उस क्षेत्र के ओर को सूखा कहते हैं जहाँ पे लंबे समय तक बारिश न हो या कम मात्रा में बारिश हो, इसको हम ड्रॉट से प्रभावित कर सकते हैं। इट इज़ सेड टू बी अफेक्टेड बाई ड्रॉट, उसे हम कह सकते हैं वह सूखे की से प्रभावित है। लैक ऑफ रेन एंड हाई टेम्परेचर अफेक्ट रूरल एग्रीकल्चर एरिया। ये तो पानी की कमी से हो सकता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषि के एरिया जहाँ पे पानी की वर्षा कम हो और पानी की किल्लत हो, उसी को हम सूखे से प्रभावित क्षेत्र कर सकते हैं। जैसे वेल, लैक्स एंड स्ट्रीम ड्राई अप, जो कुएँ होते हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, ये सब सूख जाते हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे पानी पीने की भी किल्लत होती है। एंड प्लांट्स एंड क्रॉप विदाउट वाटर फाइनली डाई, और जो पेड़ होते हैं और फसल होते हैं ये बिना पानी के मर जाते हैं। जो प्लांट और फसल होते हैं ये पानी की किल्लत से मर जाते हैं। एनिमल्स टू सफ़र फ्रॉम थर्स्ट एंड हंगर, और जो जानवर होते हैं उन्हें प्यास और भूख से तड़पना भी पड़ता है। इफेक्ट इसके कौन कौन से, सूखे के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। क्रॉप्स ड्राई अप एंड देयर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन वेजिटेबल। ये जब सूखा पड़ता है तो फसलें सूख जाते हैं, खराब बर्बाद हो जाते हैं, अनाज की किल्लत पड़ जाती है, सब्जियों फलों की किल्लत हो जाती है, कमी पड़ जाती है। सॉइल इरोजन इनके, और मृदा कटाव मतलब मिट्टी तेज़ी से कटने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। एंड लाइव स्टॉक पेरिश ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फोडर एंड वाटर। जो पशु हैं ये इनको क्या चारे की, पानी की और इनकी कमी हो जाती है, जिसमें मिल्क में कभी, दूध में भी कमी हो जाती है। और इस सूखे आने पर हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, सावधानियाँ। प्लांटिंग ऑफ ट्री, हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए टू इंक्रीज रेनफॉल, जिससे वर्षा हो सके, एंड रिड्यूस चांस ऑफ ड्रॉट, और सूखे की मतलब नौबत ना आए, मतलब ये कंडीशन ना आए कि सूखा पड़े, हमें प्लांट अधिक से अधिक लगाने चाहिए।
ये और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। रेन वाटर मतलब बारिश के पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए, जैसे अंडरग्राउंड कुछ कुएँ बनाने चाहिए जिसमें बारिश के पानी को हमें एकत्रित करना चाहिए, जिससे पानी का लेवल बढ़े, वाटर लेवल, एंड जिससे लंबे समय तक ये विच कैन बी यूज एट द टाइम, सूखे के समय हम यूज कर सकें। तो जैसा कि हमने ड्राफ्ट में देखा, उस क्षेत्र को, एरिया को कहते हैं जो ड्राफ्ट वहाँ पे होता है, सूखा वहाँ पे होता है जहाँ पे लंबे समय तक बारिश ना हो। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे साइक्लोन्स, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। अब इसमें हम साइक्लोन्स देख रहे हैं। साइक्लोन्स मतलब ये चक्रवात होता है जिसमें बारिश के समय ये हवाएं सर्कल में ये रोटेट करती हैं, स्पाइन करती हैं, घूमती रहती हैं। साइक्लोन इज़ ए पावरफुल वेदर फेनोमेना। ये क्या है, मानसून का आपदा है, मतलब मानसून प्राकृतिक रूप से होता है ये। एंड फॉर स्पाइनिंग स्टॉर्म, एंड इसमें जैसे ये स्टॉर्म तूफान चलती हैं, स्टॉर्म ये एंड एकम्प्लिस्ड बाई रेन, जिसमें बारिश के साथ साथ इसमें तूफान ये सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कल में घूमते हैं। एंड दिस कॉजेज फ्लडिंग आप कोस्टल एरिया एज द स्ट्रॉन्ग वाइंड, और इससे कारण इसके इस साइक्लोन के कारण बिल्डिंग्स, रोड्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, क्रॉप्स, ये फसलें, ये सब बर्बाद हो जाते हैं। एंड इसमें प्रिकॉशन कौन कौन से करने चाहिए, हमें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए। प्रॉपर अनाउंसमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड साइक्लोन शुड बी मेड बाय द पुलिस एंड कोस्ट गार्ड टू द पीपल इन द एरिया। और जो उस ये प्रॉपर इसमें पहले से ये बता देना चाहिए कि साइक्लोन्स आने वाले हैं, जिससे लोग जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। तो ये इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर से पहले से घोषणा होनी चाहिए। एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट मतलब ये हमारे जो भी हैं इसमें हमें बता देना चाहिए पहले से ही, हमें इसमें वातावरण के बारे में ये हमें सूचना मिल जानी चाहिए। शुड बी मेड यूजिंग एरारी सैटेलाइट, कुछ जो सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, उनके माध्यम से। एंड पीपल लिविंग इन डेंजर जोन शुड बी इवाकुएटेड टू सेफर प्लेस इन टाइम। जो भी उस क्षेत्र में फंसे हुए हैं साइक्लोन के क्षेत्र में, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए अच्छे तुरंत। एंड प्रॉपर कंटिजेंसी सिस्टम इन द इमरजेंसी शुड बी इंस्टॉल्टेड, मतलब ये उनके लिए अच्छी सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए तो इमरजेंसी की, जब ये स्थिति आए। हाउस स्ट्रांग इनफ टू फेस स्ट्रांग साइक्लोन शुड बी कंस्ट्रक्ट, और घरों का निर्माण इतनी मजबूती से होना चाहिए कि ये साइक्लोन्स को झेल सकें। अब देख रहे हैं हम फ्लड्स, ये जैसा कि साइक्लोन्स देखा क्या होता है, ये चक्रवात होता है, इसमें जो है स्पाइन करते हैं हवाएं तेज़ी से, स्टॉर्म, तूफान। और फ्लड्स, अब लास्ट हम देख रहे हैं फ्लड्स क्या होते हैं, ये बाढ़ क्या होता है इसमें, और इसके कौन कौन से प्रिकॉशन हैं। बाढ़ हम उसे कहते हैं द ओवरफ्लोइंग रिवर वाटर काज फ्लड इन विलेज एंड सिटीज़। जो पानी, यदि नदियों के पानी ओवरफ्लो करें, अत्यधिक मात्रा में उसमें से पानी जाने लगे, तो ये गाँव को और शहरों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे फ्लड होता है, बाढ़ आ जाती। फ्लड वही होता है, मतलब यदि नदियाँ ओवरफ्लो करें, मतलब अत्यधिक मात्रा में पानी उसमें से जाने लगे, तो इससे गांव और ये सारे डूब जाते हैं पानी। इसी को हम कहते हैं, इसी स्थिति को हम फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ड्यूरिंग, ये फ्लड तब भी होते हैं जब अत्यधिक वर्षा हो, रैनिंग हैवी रेनफॉल एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर वाटर जो नदियाँ, उनके पानी का स्तर बढ़ने लगता है। फ्लड्स आकर नॉट ओनली ड्यू टू द हैवी रन, ये जो अत्यधिक वर्षा के कारण न केवल होते हैं, बट आल्सो सम टाइम ड्यू टू डैम फेल्योर एंड लैंडस्लाइड, और कुछ समय जो बांध बने होते हैं पानी को एकत्रित करने के लिए, यदि उनमें भी कुछ खराबी आ जाए तब भी ये फ्लड्स आ सकते हैं। एंड लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाता है। एंड मिलियंस ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड, और इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं यदि फ्लड्स आते हैं। एंड द पीपल हैव स्ट्रगल फॉर ऑब्टेनिंग, और इसमें लोगों को संघर्ष करना पड़ता है भोजन के लिए, कपड़े के लिए, दवा के लिए, और पीने के पानी के लिए। इसमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए, सावधानी क्या क्या लेने चाहिए यदि फ्लड्स आते हैं। डैम्स और रिजर्वियर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो, इसके लिए फ्लड्स को रोकने के लिए डैम्स बने होने चाहिए, बाढ़ बने होने चाहिए, और कुछ उन्हें एकत्रित करने के लिए पानी के लिए ये बने होने चाहिए। एंड प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट द पेंडिंग फ्लड, और लोगों को एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए कि फ्लड्स के बारे में ये अच्छी सी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। एंड प्रॉपर फ्लड कंट्रोल सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड इन प्लेस इन द टाइम ऑफ, और उसमें फ्लड को रोकने के लिए कुछ ऐसे पहले से आपातकालीन स्थिति होने के पहले ये सब कुछ आवश्यकताएं जो भी हैं इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, इन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए। तो जैसा कि फ्लड हमने देखा, यदि रिवर में वाटर अत्यधिक मात्रा में निकले, अत्यधिक ओवरफ्लो हो, तब इसी को फ्लड कहते हैं। ये ज़्यादातर हैवी वर्षा के कारण भी होते हैं, या डैम अगर टूट जाते हैं तब। इसमें हमें क्या 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 करनी चाहिए, प्रिकॉशन भी हमने देखा। तो इस तरह आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, जैसा कि पहली वीडियो में हमने अर्थक्वेक के बारे में समझ लिया था।